ललितपुर लोकसभा सीट के उम्मीदवार कांग्रेस के बैनर तले इस बार प्रदीप जैन आदित्य मैदान में हैं, गठबंधन उम्मीदवार हैं। प्रदीप जी, आप लगातार आम जनता के बीच जा रहे हैं, कौन कौन सी बातें निकल के सामने आ रही हैं? देखिए, ये चुनाव जनता का चुनाव है और जनता ही इस चुनाव को लड़ रही है। मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं इतनी बड़ी ताकतों से लड़ सकूं। ये जनता की बेपनाह मोहब्बत थी जो चुनाव जनता खुद लड़ रही। आज जिस तरह से प्रशासनिक रवैया देखने को मिल रहा है, हम लोग हमेशा से सारे राजनीतिक दल के लोग प्रयास करते थे कि हम सारे जनता के दुकानदारों के बीच में जाएं, उनका आशीर्वाद लें, लेकिन हमें वो अनुमति नहीं दी। सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक मानिक चौक से लेकर शहर के मुख्य बाजार उन्होंने सत्ताधारी दल को आवंटित कर दिए। उनका कहना था कि उन्होंने पहले परमिशन मांगी। ऐसा कभी नहीं होता। आज अभी उनका कोई रोड शो नहीं हो रहा। सुबह 9 बजे से उन्होंने लिया था, दूर दूर तक एक आदमी नहीं है। समाचार पत्रों में विज्ञापन निकला कि 2:30 बजे के बाद सीपरी में होगा, लेकिन उन्हें हमें रोकना था। लेकिन ये प्रदीप जैन आदित्य को नहीं रोक रहे, ये झांसी ललितपुर की जनता को रोकना चाह रहे हैं। वो जनता किसी भी दबाव में रुकने वाली नहीं है, चाहे जितना दबाव हो। और जनता जानती है कि बंगला और एक मकान में क्या फ़र्क होता है। 5 साल का कार्यकाल उन्होंने देखा है कि सुख में दुख में किसी भी विकास की योजनाओं में अपने बीच में उन्होंने बहुत दूरी महसूस की। आज हम लोग इस मुरली मनोहर मंदिर के दरबार में, जहाँ से वीरांगना लक्ष्मीबाई ने आशीर्वाद लेकर अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए थे, इसी दरबार का आशीर्वाद लेकर हम लोगों का ये जुलूस निकल रहा है। हम जनता का आशीर्वाद लेंगे और हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हमारे अंदर पहले भी कभी परिवर्तन नहीं हुआ और आज भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रदीप जी, झांसी के लिहाज से कौन सी बड़ी दिक्कतें हैं जिन पे आप पहले ध्यान देंगे? बड़ी दिक्कतों की बात करें, छोटी दिक्कतें नहीं है। पीने का पानी नहीं है। ITI जैसे क्षेत्र में 5 दिन से बिजली नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि झांसी में कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। लोगों को मकान तोड़ने के नोटिस दे दिए जाते, लोगों को नौकरी से हटा दिया जाता, लोग दवाई के लिए तड़पते रहते हैं। स्थानीय स्तर पर जब वो सांसद जी के घर पर जाते हैं तो उन्हें बंगले का, और बंगले की एक परंपरा में इसको बुरा नहीं मानता। कोई भी आदमी किसी बंगले में जाकर अगर दिखा दे तो मैं समझता हूँगा ये उसका बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो चाहे अडानी का हो, चाहे अंबानी का हो, चाहे हमारे बड़े प्रत्याशी का। आज बंगले की यही क्वालिटी होती है कि बंगले में हर आदमी को प्रवेश नहीं मिल सकता। डिफेंस कॉरिडोर और बीडा को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले ग्रोथ सेंटर बना, ग्रोथ सेंटर के बाद फिर डिफेंस कॉरिडोर बना, सालों तक जनता से कहा गया। और अब बीडा में गरीब लोगों की ज़मीनें जिनके दाम नहीं बढ़ाए गए, उनको खरीदने का प्रयास कर रहे हैं और वो खरीद नहीं पा रहे हैं। देखिएगा, चुनाव में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले देखिएगा मतदाता के स्वाभिमान और सम्मान की बात है, महंगाई की भी बात है, जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उनके रोजगार की भी बात है, गरीबों को उनकी गरीबी से बाहर निकालने की बात है, महिलाओं के उत्थान की बात है, किसानों की जो समस्याएं हैं FSP से रिलेटेड तमाम। बुंदेलखंड में तो विशेष रूप से अभी आप देखिएगा ओलावृष्टि हुई, भारी ओलावृष्टि हुई, अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला। बहुत से मुद्दे हैं और ये मुद्दे देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं और ये एक पूरी आवाज़ बन गए हैं। और ये मुद्दे और ये इन्हीं मुद्दों के साथ लोगों को, जब लोग ये महसूस करते हैं कि अगर हमारी आवाज़ इन तमाम मुद्दों को लेकर अगर कोई पार्टी बनी है तो वो कांग्रेस बनी है, इसलिए लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, कारवा बढ़ता जा रहा है। ये इलेक्शन वैसे भी प्रदीप जैन ना लड़के जनता खुद अपने आप से लड़ रही है, बिकॉज जनता बहुत सी चीज़ों से परेशान है। महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, भ्रष्टाचार का आप आलम देखिए कि पहले से कम 10 से 20 गुना बढ़ चुका है। जो काम पहले मान के चलिए कि 10 रुपये में होता था, अब 200 रुपये में हो रहा है। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जनता त्राह है, महंगाई से परेशान है। पेट्रोल डीजल रोज़मर्रा की वस्तुएँ, खाने की वस्तुएँ, और आप देखिए गैस, बिजली, और आप ये दावा करते हैं कि अब आप
इस महानगर में देखिए कि पानी का हर घर नल का दावा कर रहे हैं। आज स्थिति देख लीजिए कि कितने घरों में नल नहीं है और उसका बिल वो निरंतर दे रहे हैं। 24 घंटे बिजली का दावा कर रहे हैं और आप देखिए कम से कम 5 घंटे से ज़्यादा किसी भी मोहल्ले में बिजली नहीं आ रही है। और ये कम से केवल झूठे और झूठे वादे करते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर 10 साल में आता डिफेंस कॉरिडोर का ये डी नहीं बना पाए हैं। बीडा के लिए ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं, कब तक एक्वायर करेंगे? अपने आज तक एक बस स्टैंड नहीं बना पाए हैं, अपने एक अच्छा सा एयरपोर्ट का वो एक जगह चिन्हित नहीं कर पाए हैं। कहीं भी कोई इन्होंने ना तो स्मार्ट सिटी की कोई योजना बनाई कि छाते उल्टे लटका दिए। कहीं पे हमारे यहाँ ज़मीन हॉरिजॉन्टल इतनी है उसको ना विकसित करके उन्होंने वर्टिकल गार्डन वो विकसित किए, जहाँ की वो वहाँ केवल पैसे खाने के माध्यम है। ये जितने भी स्मार्ट सिटी के रूप में मेडिकल कॉलेज की आप समस्या देख लीजिए, वहाँ पे जाम बढ़ गया है। उसका कारण देखिए उन्होंने रोड जो एक तरफ पहले सेंटर से 75 फीट चौड़ा था उसको 29 फीट कर दिया। दोनों तरफ उन्होंने पटरियाँ बना दी उन पर ठेले वालों को खड़े होने के लिए, घूमने के लिए, केवल उन्होंने गाड़ी ना निकले और जाम बढ़ाने की समस्या और जनरल आदमी को परेशान करने और हर जगह गाड़ी उठाने का सिस्टम कर दिया है। चालान की आप समस्या आप देख ही रहे हो, एक तो कोई ना तो सड़क है, ना कोई नियम है, ना कायदे है, ना कानून है, लेकिन चालान इस जगह यहाँ पे 25 बना, यहाँ पे 35 स्पीड रखी है, वहाँ पे 45 रखी है और लोगों से केवल पैसा वसूल करने के इन्होंने जितने भी तरीके होते हैं वो सारे अपना रखे हैं। जनता त्राय है और इस त्राय का बदला इसमें अपने वोट कांग्रेस को देके निकालेगी और हमारे कांग्रेस के ललितपुर झांसी से प्रत्याशी प्रदीप जैन को भारी से भारी मतों से विजय